आज़ादी के बाद जो कांग्रेस ने जो परंपरा देश में रखी, उसके बहुत दूरगामी परिणाम हुए हैं और आज हम उसको भुगत रहे हैं। नेहरू के बाद, नेहरू जी जब जिंदा थे उसी समय उन्होंने इंदिरा गांधी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया था। उसके पहले भी मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और उसके तुरंत बाद नेहरू प्रेसिडेंट बन गए थे। तो ये परंपरा पहले से चली आ रही थी, लेकिन बाद में भी ये कायम रही आज़ादी के बाद। तो नेहरू जी के बाद इंदिरा आई, फिर इंदिरा के बाद राजीव आए और फिर सोनिया गांधी आ गई कांग्रेस प्रेसिडेंट की तरह। और फिर अब ये जो पूरा परंपरा चली वंशवाद की, ये कांग्रेस तक सीमित नहीं रही। मुश्किल ये हो गई कि कांग्रेस का जो प्रभाव था वो इतना व्यापक था कि ये अन्य पार्टियों में भी हो गया। तो जो एक तरह से एक मूवमेंट चला था कि पिछड़ी जातियां कही जाती हैं, उन्होंने अपनी पार्टियां शुरू की। लालू यादव की पार्टी आई, या नीतीश जी की पार्टी बाद में, या इसी तरह दक्षिण में भी ये जितनी भी पार्टियां आई, उसमें ये जो परंपरा कांग्रेस ने शुरू की उसका उन पे प्रभाव पड़ा और वो सब इससे ग्रसित हो गए। शायद ही कोई पार्टी बची हो भाजपा को छोड़ दें या शायद नीतीश जी की पार्टी को छोड़ दें, तो और कोई ध्यान में आता नहीं जल्दी से कि इस पार्टी में इस रोग का समावेश नहीं, रोग से ग्रसित नहीं है। सारी पार्टियां इससे ग्रसित हो गई। अब इससे एक तो सीधा सीधा एक विरोधाभास पैदा होता है। एक तरफ ये सारी राजनीतिक पार्टियां लोकतंत्र की बात करती हैं, डेमोक्रेसी की बात करती हैं, और इनकी खुद की पार्टी में डेमोक्रेसी नदारद होती है। तो ये एक बड़ा विरोधाभास होता है जिसके अपने परिणाम होते हैं। इनके कार्यकर्ताओं में भी उसका असर जाता है और जगह भी उसका असर जाता है, और ये विरोधाभास सिर्फ ये अंततः एक तरह के भ्रष्टाचार को जन्म देता है। और ये भ्रष्टाचार को हमको सिर्फ पैसे से नहीं जोड़ के देखना चाहिए, ये दिमागी भ्रष्टाचार होता है। क्योंकि फिर आप बाध्य होते हैं लोकतंत्र की बात करते करते आपको वंशवाद को भी कायम रखना है। इस दोनों को साथ में लेकर अगर वो दिमाग चलता है और दोनों को जस्टिफाई करता है, तो वो दिमाग अपने आप ही भ्रष्ट हो जाता है। इस बात को हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये कांग्रेस ने जो परंपरा शुरू की, मैं मानता हूँ उसने पूरे देश की राजनीति को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है, और ये इसका सीधा संबंध भ्रष्टाचार से है।